हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टीचर्स अड्डा बाय टारगेट अभी प्लेटफॉर्म। सो आप लोगों को पता है कि ईएमआरएस की बम्पर वैकेंसीज बाहर निकल गई है, जिसमें आप लोगों के पीजीटी पोस्ट भी हैं, आपके प्रिंसिपल पोस्ट भी हैं, एज वेल एज नॉन टीचिंग पोस्ट भी आप लोगों को देखने को मिल रही है। हम यहाँ पे अभी टारगेट कर रहे हैं पीजीटी कंप्यूटर साइंस वैकेंसी के लिए, ठीक है। सो काफ़ी स्टूडेंट्स का अभी भी ये डाउट आ रहा है कि व्हाट इज़ द एज लिमिट, एज क्राइटेरिया क्या है और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए अगर हमें पीजीटी कंप्यूटर टीचर के लिए अप्लाई करना है तो। सो देखिए स्टूडेंट्स, ये है आपका ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन बुलेटिन ईएमआरएस का, ठीक है। ये आप लोग ईएमआरएस के ऑफिशियल वेबसाइट से खुद से एक्सेस कर सकते हैं। इसमें जो भी वैकेंसी है उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है। आपका क्या लेवल ऑफ पे है, आपकी कितनी वैकेंसी पर सब्जेक्ट आउट हुई है, आप लोगों का क्या क्या एग्जाम पैटर्न है, आप लोगों के क्या क्या सिलेबस रहने वाला है, एवरीथिंग इज कवर्ड अंडर दिस पीडीएफ। सो फर्स्ट चीज जिसके मैं बारे में बात करना चाहूंगी वो रहने वाला है आपका एज लिमिट, ठीक है। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि चैप्टर 4 जो उस इंफॉर्मेशन बुलेटिन का है वो बात करता है आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और आपके क्वालिफिकेशंस के बारे में, ठीक है। तो ये बात रही प्रिंसिपल की। अभी हम लोग बात कर रहे हैं पीजीटी की। सो पीजीटी, चाहे मैं इंग्लिश की बात करूं, हिंदी की बात करूं, कंप्यूटर टीचर की बात करूं, जितनी भी पीजीटी की पोस्ट कराई है उसके लिए एक ही एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उन्होंने मांगी है। देखिए सबसे पहले एज के बारे में बात करते हैं। सो एज अगर आप लोगों की बात करें तो यहाँ पे मेल और फीमेल के बारे में कलेक्टिवली कहा गया है कि नॉट एक्सीडिंग 40 ईयर्स। तो अगर आप मेल हैं 40 ईयर्स एक्सीड नहीं करने चाहिए, लेकिन एज का रिलैक्सेशन मिलेगा एससी कम्युनिटी को, एसटी कम्युनिटी को, एज वेल एज ओबीसी कम्युनिटी को, एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स, ठीक है। अगर आप ईएमआरएस के एम्प्लॉय हैं, अगर आपने ईएमआरएस में पहले काम करा है या फिर आप उसके कार्यरत एम्प्लॉय हैं, तो भी आप लोगों को रिलैक्सेशन मिल रहा है एज को लेके 55 ईयर्स तक का। तो अगर आप 55 साल के हैं तो भी आप लोग इन सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। अब यहाँ पे इन्होंने बात कर दी नॉट एक्सीडिंग 40 ईयर्स, लेकिन उन्होंने साथ में बात करी कि एज का रिलैक्सेशन भी मिल रहा है। सो आप लोगों को रिलैक्सेशन भी देखना पड़ेगा कि यार किसको कितना रिलैक्सेशन मिल रहा है, ठीक है। सो चलिए हम लोग क्या करते हैं कि एज रिलैक्सेशन वाली जो जो भी कंपोनेंट यहाँ पे लिखा गया है उसको क्या करते हैं, सर्च करते हैं, ठीक है। सो रिलैक्सेशन, ओके, चलो ठीक है, लेट्स ट्राई टू फाइंड इट आउट कि यार रिलैक्सेशन किसको कितना मिल रहा है। ये आप लोगों को खुद से मिल जाएगा, आप लोग खुद से भी देख सकते हैं। सो आप यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है कि एज रिलैक्सेशन की पॉलिसी क्या है। सो देखिए, अगर आप शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं और अगर आप शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं तो आप लोगों को 5 साल का रिलैक्सेशन मिल रहा है। तो आपकी एक्चुअल एज इन्होंने क्या मांगी थी, 40 ईयर्स। तो अगर आप एस सी एस टी से बिलोंग करते हैं तो आप लोग 45 तक ये एग्जाम लिख सकते हैं। 45 आप लोगों का अपर एज लिमिट हो गया। अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के बिलोंग नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग कर सकते हैं तो 43 आप लोगों का एज लिमिट इस केस में बन गया, ठीक है। अगर आप वो कैंडिडेट हैं जिन्होंने 3 साल कंटिन्यूस सर्विस करी है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर या फिर कोई भी ऐसी पोस्ट जो अलाइड कैडर से थी, तो आप लोगों को 5 साल का रिलैक्सेशन मिल गया। तो आप लोग यहाँ पर अगर इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप लोग 45 तक ये एग्जामिनेशन का फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। अगर आप वो लोग हैं जो कि डोमिसाइल हैं यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ड्यूरिंग दिस टाइम, तो आप लोगों को भी 5 साल का रिलैक्सेशन मिल रहा है। तो आप लोगों का भी 45 अपर एज लिमिट हो गया। चलिए ठीक है, और क्या बात करनी है, और बात भी कर लेते हैं, ठीक है। सो चलो लेट्स सी दिस। ओके, अगर आप वुमेन हैं, अगर आप एक वुमेन कैंडिडेट हैं, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, चाहे आप जनरल से हैं, चाहे आप लोग इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से हैं, चाहे आप शेड्यूल कास्ट से हैं, चाहे आप शेड्यूल ट्राइब से हैं, लेकिन आप एक वुमेन कैंडिडेट होने चाहिए। इन दैट केस यू आर गेटिंग अ रिजर्वेशन और रिलैक्सेशन फॉर 10 ईयर्स। मतलब वुमेन कैंडिडेट 50 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। ये चीज़ क्यों करी गई है, ताकि वुमेन एम्पावरमेंट मिले और वुमेन बेसिकली इसमें कंट्रीब्यूट कर पाए इस वैकेंसी में, ठीक है। सो ये देखिए वुमेन के लिए एक बहुत ही अच्छा खासा एक्सटेंशन उन्होंने दिया है, रिलैक्सेशन कंसेशन उन्होंने दिया है, ठीक है। तो 10 साल, तो आप लोग 50 साल तक देख सकते हैं। मैं आप लोग को अपर एज लिमिट भी बता रही हूँ। अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी में आते हैं, अगर आप SC ST के होके PWD कैटेगरी में भी आते हैं, तो आप लोग को 15 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। सो यहाँ पे 55 साल हो गया, ठीक है। अगर आप ओबीसी के आते हैं, राइट, इंक्लूडिंग विमेन, तो आप लोगों को 13 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, तो 53 ईयर्स हो जाएगा। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, लेकिन अगर आप PWD कैटेगरी में आते हैं और विमेन भी अगर हैं, तो आप लोगों को 50 साल तक रिलैक्सेशन मिल जाएगा, ठीक है। सो ये सिनेरियो देखो आप लोगों का रहता है इन द केस ऑफ रिलैक्सेशन। आई एम होपिंग दिस पोर्शन इज क्लियर टू यू, ठीक है, क्योंकि एज रिलैक्सेशन से लेके काफ़ी ज़्यादा डाउट सभी लोगों के यहाँ पर बन रहे थे, ठीक है। सो एज से रिलेटेड आप लोग के सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे कि कब कौन कौन कितनी कितने एज के साथ में फॉर्म भर सकता है। अब चलिए लेट मी टेक यू बैक टू द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, क्योंकि यार एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस
ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आप लोग क्वालिफाई भी करते हैं या नहीं करते हैं। सो लेट मी टेल यू, हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं पीजीटी पोस्ट की। सो पीजीटी पोस्ट के लिए यहाँ पे एक चीज़ लिखी गई है कि पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री आपके पास होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी की, इंस्टीट्यूट की, या फिर डीम टू बी यूनिवर्सिटी, किसी की भी चलेगी। ठीक है, अगर आप पीजीटी इंग्लिश से हैं तो आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए इंग्लिश में। अगर आप पीजीटी हिंदी के लिए कर रहे हैं तो हिंदी की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री में केमिस्ट्री की डिग्री होनी चाहिए, मैथमेटिक्स में मैथमेटिक्स की, आपकी बायोलॉजी से है तो आप लोगों के इन तीनों सब्जेक्ट में से किसी की भी डिग्री मान्य हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप हिस्ट्री से भरना चाहते हैं तो आपके पास हिस्ट्री की डिग्री होनी चाहिए। ऑफ कोर्स यार, जिसमें पीजी करी है उसी की पीजीटी पोस्ट के लिए आप लोग क्या होंगे, एलिजिबल होंगे। ज्योग्राफी वाले ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स वाले इकोनॉमिक्स, ठीक है, रीजनल लैंग्वेज, जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज में आपकी डिग्री हुई है उसमें आप लोगों का पीजीटी पोस्ट के लिए आप लोग फिल कर सकते हो। तो ये तो काफ़ी सारे क्राइटेरिया, इन सबको मास्टर्स डिग्री के साथ साथ एक और चीज़ चाहिए, वो चाहिए बीएड। ठीक है, अगर आप पीजीटी हिंदी भर रहे हो, इंग्लिश भर रहे हो, हिस्ट्री भर रहे हो, यहाँ पे जितनी भी चीज़ें मेंशन थी उनसे अगर आप लोग पीजीटी की पोस्ट भर रहे हो तो आपको बीएड भी चाहिए। लेकिन ये वीडियो मैं पर्टिकुलर बना रही हूँ पीजीटी कंप्यूटर टीचर के लिए। सो आप लोग देखिएगा, पीजीटी कंप्यूटर टीचर के लिए एज लिमिट मैं आप लोगों के लिए बात कर चुकी हूँ 40 ईयर्स। अगर आप वुमेन कैंडिडेट है तो आप लोग 50 साल तक दे सकते हैं, लेकिन आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन यही होनी चाहिए। अगर आपने एमएससी करा है, एमएससी अगर आपका सीएस है, कंप्यूटर साइंस है, या फिर आईटी से, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने एमसीए करा है किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी कॉलेज से, रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, फेक डिग्री नहीं होनी चाहिए, तो आपका चलेगा। इसके साथ में अगर आप इंजीनियरिंग वाले हैं, अगर आपने मास्टर्स इन इंजीनियरिंग करा है या फिर मास्टर्स इन टेक्नोलॉजी करा है, ठीक है, चाहे आपका कंप्यूटर साइंस था या फिर आईटी था, आपका चलेगा। इसके अलावा और कोई भी दूसरा अगर आपका डिग्री प्रोग्राम है तो वो यहाँ पे वैलिड नहीं आएगा। ठीक है, वो यहाँ पे वैलिड नहीं माना जाएगा। एक और बात यहाँ पे बोली गई है कि असेंशियल क्वालिफिकेशन है, आपके पास में डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, डिग्री एज वेल एज आपका रिजल्ट आया हुआ होना चाहिए। अगर डिग्री भी नहीं है तो शायद आप लोगों को मान ले, लेकिन रिजल्ट आप लोग पास आउट हो गए होने चाहिए। ठीक है, अगर आप लोग एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, एमएससी सेकंड सेमेस्टर में, तो अनफॉर्चुनेटली आप अभी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि परसुइंग स्टेटस वाले स्टूडेंट्स को उन्होंने एलिजिबल नहीं माना है। क्योंकि आप लोग एज का क्राइटेरिया देख सकते हैं कि एज का क्राइटेरिया काफ़ी ज़्यादा हाई है। सो दे एक्सपेक्ट कि सभी स्टूडेंट्स का ऑलरेडी मास्टर्स कंप्लीट हो गया हो। लेकिन एक और बात बताना चाहूँगी कि आपने मास्टर्स 7 साल पहले कंप्लीट करा था, 3 साल पहले करा था, 2 साल पहले करा था, या जस्ट अभी अभी करा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कितना भी अगर गैप है आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन में, दैट डज नॉट मैटर। बस आप लोग एज के क्राइटेरिया में फिट बैठने चाहिए। ठीक है, सो आप अपनी कैटेगरी के अनुसार अपनी एज लिमिट को भी देख सकते हैं और आप अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक कॉमन डाउट था जो मुझे क्लियर करना था। आई एम होपिंग कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। साथ के साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारा टारगेट अभी के द्वारा संकल्प बैच लॉन्च हो चुका है आपकी ईएमआरएस की वैकेंसी के लिए। सो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं कॉम्प्रिहेंसिव प्लान के साथ में। ठीक है, तो संकल्प बैच से जुड़ने के लिए करना क्या पड़ेगा, करना पड़ेगा आपको टारगेट अभी का एप्लीकेशन डाउनलोड। अगर आप टारगेट अभी के एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं और पीजीटी कंप्यूटर टीचर का कोर्स एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो आपको अर्ली बर्ड बैच का एक्सेस मिलेगा। एज वेल एज अगर आप अभी मेरा कूपन कोड लगाएंगे विच इज़ लक्ष्मी मैम, ठीक है, अगर आप मेरा कूपन कोड लगाएंगे तो आप लोगों को 10% एडिशनल डिस्काउंट मिलने वाला है। ठीक है, सो जल्दी से जाइए, जुड़िए हमारे संकल्प बैच के साथ में, ताकि ज़्यादा देरी ना हो, क्योंकि एग्जामिनेशन की डेट्स अभी तो नहीं आई हैं, लेकिन एग्जामिनेशन प्रोबेबल आप लोगों का नवंबर में होने वाला है। सो ज़्यादा टाइम भी नहीं है, ठीक है, बहुत कम टाइम भी नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं है। सो ये एक आइडियल टाइम होता है एक अच्छे से डिसिप्लिन स्टडी के लिए। तो मैं आप लोगों को सभी को लाइव सेशंस में मिलती हूँ। अंटिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग स्टिल कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर करते जाइएगा। धन्यवाद।